अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वसीम अहमद और आप देख रहे हैं वसीम इन्फो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ बादशाह के एक मुलाजिम का वाक़या शेयर करने वाले हैं जो कि निहायत ही दिलचस्प है। ये वाक़या आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा करेगा और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काम आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें। एक वीडियो को बनाने में बहुत सी मेहनत और बहुत सारा टाइम लगता है। आपके लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है, इसलिए हर वीडियो में वीडियो को लाइक करने की दरख्वास्त की जाती है। नाजरीन, बादशाह का एक मुलाजिम था जो ये समझता था कि बादशाह सलामत उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। वो अक्सर इस बात पे दिल ही दिल में जलता रहता कि मैं काम भी दूसरों के बराबर करता हूँ, मुझे जो काम जैसे कहा जाता है बिल्कुल उसी तरह करता हूँ। अगर मुझे दिन को रात कहने का और रात को दिन कहने का कहा जाता है तो भी मैं कहता हूँ, फिर भी मुझे दूसरों से कम तनख्वाह दी जाती है। ऐसा क्यों? वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। उसने काफ़ी बार सोचा कि इस बात का जिक्र बादशाह से करे, हो सकता है बादशाह उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दे, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता कि उसका बादशाह कितना ही रहम दिल है, लेकिन है तो बादशाह। अगर मेरे सवाल पर बादशाह को गुस्सा आ गया और बादशाह ने मुझे कोई सज़ा सुना दी या नौकरी से निकाल दिया तो फिर? इस बात को सोचकर वो हमेशा चुप हो जाता। लेकिन एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया। उसने हिम्मत करके वज़ीर से अपनी तनख्वाह का शिकवा किया। वज़ीर ने उसकी बात सुनने के बाद उससे कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी बात बादशाह सलामत तक ज़रूर पहुंचा सकता हूं। इस बात पर दोनों का इत्तेफाक हो गया। वज़ीर ने मौका देकर बादशाह सलामत से बात की, जिसके जवाब में बादशाह ने कहा, ठीक है, उसे कल दरबार में ले आना। वज़ीर उस मुलाजिम को दरबार में ले आया और बादशाह के हजूर पेश कर दिया। अब कचहरी में वो मुलाजिम घबराया हुआ था कि जाने अब बादशाह सलामत मुझे क्या सज़ा देगा। बादशाह ने उसकी घबराहट देखकर उसे तसल्ली दी और उसे कहा, दरबार में हर कोई अपना मसला बता सकता है, इसलिए घबराओ मत, अपना मसला बताओ। मुलाजिम ने बादशाह को अपना मसला बताया कि बादशाह सलामत, मैं आपका बहुत पुराना मुलाजिम हूँ। सर्दी हो या गर्मी, काम आसान हो या मुश्किल, मैंने हर तरह का हुक्म माना है। बहुत से मुलाजिम जो मेरे बाद आए वो काम भी ज़्यादा नहीं करते और उनके तनख्वाह भी मेरी तनख्वाह से बहुत ज़्यादा है, जबकि तनख्वाह तो मेरी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ऐसा क्यों? बादशाह ने सुकून से मुलाजिम की बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद बादशाह ने उससे कहा, तुम मेरा एक काम करो और मैं इतने में वज़ीर से तुम्हारी तनख्वाह की बात करता हूँ। बादशाह ने उस मुलाजिम से कहा कि हमारे फ़लाँ इलाके में कुछ लोग आए हैं, तुम वहाँ जाकर देखो कि वो कौन हैं और क्या करने आए हैं, फिर वापस आकर मुझे बताओ। मुलाजिम सफ़र पर रवाना हो गया। वापस आने में उसे 10-15 दिन लगे। जब वो वापस आया तो दरबार उसी तरह लगा हुआ था। वो बादशाह के सामने पेश हो गया। इजाज़त मिलने पर वो बादशाह को अपनी कारगुजारी बताने लगा कि बादशाह सलामत, मैं यहाँ से रवाना हुआ तो सीधा वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर उनसे बात की, मालूमात की। वो व्यापारी हैं और यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, क्योंकि इस साल उनके यहाँ कहत पड़ा था जहाँ वो रह रहे थे, इसलिए बस कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे, फिर वो वापस अपने गांव चले जाएंगे। इसके बाद सुनने के बाद बादशाह ने नायब वज़ीर को बुलाया और कहा कि तुम इसी जगह जाओ जहां ये मुलाजिम गया था और वापस आकर मुझे बताओ। हुक्म मिलते ही नायब वज़ीर रवाना हो गया। उसे भी वापस आने में 10-15 दिन लगे। जब वो वापस आया तब भी दरबार उसी तरह लगा हुआ था। वो भी दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह ने वज़ीर को हुक्म देकर उस पहले वाले मुलाजिम को भी बुलवा लिया। उस मुलाजिम के आने के बाद बादशाह ने नायब वज़ीर को कारगुजारी सुनाने का हुक्म दिया। कारगुजारी का मतलब है कि वो जिस काम से गया था उस काम के बारे में बताए। बादशाह का हुक्म मिलते ही नायब वज़ीर ने बताना शुरू किया। बादशाह सलामत, मैं यहाँ से रवाना हुआ, फ़लाँ दिन उस जगह पे गुजारा और फ़लाँ रात उस जगह पे गुजारी।
रास्ते में फला काफिले से मुलाकात हुई और इतने दिन बाद मैं वहाँ पहुँचा। बादशाह सलामत वो व्यापारी फला इलाके से आए हैं। इस साल वहाँ बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके मवेशी मरते जा रहे थे पानी और भूख की वजह से, इसलिए उनको यहाँ आना पड़ा। उस काफिले वालों ने इतनी झोंपड़ियाँ लगाई हैं, इतने घर हैं उनके, जिनमें इतने मर्द हैं, इतनी औरतें हैं और इतने उनके बच्चे हैं। बादशाह सलामत उनके पास इतने बैल, इतनी गाय, इतनी भैंस और इतनी बकरियां हैं। जब मैंने उनसे जाने का पूछा तो उनका कहना था कि 3 महीनों में मौसम तब्दील हो जाएगा, वो 3 महीने और 10 दिन में वापस अपने गांव चले जाएंगे। नायब वजीर ने जब अपनी बात पूरी कर ली तो बादशाह के इशारे पर अपनी जगह आकर बैठ गया। बादशाह के इशारे पर पहले वाला मुलाजिम खड़ा हो गया तो बादशाह ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, उम्मीद है तुम्हें जवाब समझ आ गया होगा। जब 10 मुलाजिम का काम एक ही मुलाजिम कर लेता है तो फिर मुझे 10 मुलाजिम रखने की क्या ज़रूरत है, और अगर 10 मुलाजिम रख भी लिए तो उनको हर बार समझानी पड़ेगी। तो उन 10 मुलाजिम से एक मुलाजिम बेहतर है जो इशारे से आपकी पूरी बात समझ जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको भी ये बात समझ आ गई होगी कि आपकी जो भी फील्ड है आप उस फील्ड के चैंपियन बने। कोई भी आपकी फील्ड के मुतल्लिक आपसे सवाल करे और कैसा भी सवाल करे तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। आप अपनी फील्ड को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, आपकी तरक्की के चांस भी उतना ही होते हैं। अगर आप किसी जगह सैर तफरीह के लिए जाते हैं या विज़िट के लिए जाते हैं तो आपको भी नायब वज़ीर की तरह चौकस रहना चाहिए और हर बात से बाखबर रहना चाहिए। उम्मीद है आप हजरात को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल वसीम इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप हजरात के साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आप हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं या इंस्टाग्राम पर हमसे रब्ता करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।